हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू आवर चैनल आयुर्वेदिक फ्यूचर। तो आज हम आपको बताने वाले हैं इतिहास के बारे में, जो किसमें आता है संस्कृत के पेपर 2 में, आयुर्वेदा इतिहास में। तो बच्चे क्या सोचते हैं कि बच्चों को लगता है संस्कृत बहुत हार्ड है, कैसे जैसे करके हम संस्कृत में पास हो जाएं, और वो एक गलती क्या कर देते हैं। यहाँ पे जो संस्कृत का पेपर 2 होता है उसमें आता है आयुर्वेदा इतिहास, 20 नंबर के MCQ, और बच्चों को समझ में ही नहीं आता कि हम इतिहास कैसे पढ़े और कहाँ से पढ़े। इस चक्कर में वो इतिहास को छोड़ के चले जाते हैं, जो बहुत ईजी होता है, जिसमें सिर्फ 20 MCQ आते हैं और ये मार्क्स गेनिंग होता है। तो आपको क्या करना है, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि इतिहास छोड़ के जाना है। हम आपको ऐसे नहीं है कि आपको अलग अलग बुक से पढ़ना है, इस बुक से पढ़ो उस बुक से पढ़ो। हम आपके लिए ऐसे नोट्स लेके आए हैं, और नोट्स नहीं बल्कि डायरेक्ट क्वेश्चंस लेके आए हैं कि हर एक क्वेश्चन में कौन सा MCQ बन रहा है, डायरेक्ट आपको वही बताएंगे। ठीक है, तो आप ऐसे ईजी MCQ पेपर नोट्स, और इसमें नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आप टेलीग्राम लिंक से नोट्स भी ले सकते हो। तो आप ऐसे इन सब के लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और अपना बेल आइकन दबाना है, ताकि ऐसे ही वीडियोस जब आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अपन स्टार्ट करते हैं इतिहास निरूपण से। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे इति प्लस है प्लस आस। अब आपको एक MCQ ये दे देगा, आपको पूछ लेगा है इतिहास की पहले तो निरुक्ति क्या होती है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, इति प्लस है प्लस आस, ना कि इति प्लस ही प्लस आस। ऐसे कुछ भी आपको MCQ दे देगा तो आपको ये याद रखनी है, इति है और आस, ये इसकी व्युत्पत्ति होती है। और है का मतलब क्या होता है, निश्चय। तो आपसे पूछ लेगा है का अर्थ यहाँ पे क्या दिया गया है, तो है का अर्थ क्या है यहाँ पे, निश्चय करना। तो एक MCQ तो यहाँ से बन गया आपका। और इतिहास का मतलब क्या होता है, हिस्ट्री, मतलब कि बुनना। इतिहास का मतलब ही क्या होता है, बुनना। तो एक MCQ आपका यहाँ से भी बन सकता है। आपको पूछ लेगा इतिहास शब्द का अर्थ क्या है, तो इतिहास शब्द का अर्थ क्या है, बुनना। और है का मीनिंग क्या है यहाँ पे, निश्चय करना। ठीक है, फिर आपसे कई सारे वर्ड दे देगा, जैसे इतिहास पुराव्रतम दे देगा, इतिहास अपुराव्रतम दे देगा, और भी आपको 4 MCQ ऐसे दे देगा जो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसकी निरुक्ति क्या होनी चाहिए। आपको ऐसे तो याद आ जाएगा इतिहास ऐसे ऐसे था, बट आपको ये वर्ड याद रखना कि इतिहास पुराव्रतम, इसकी क्या ये निरुक्ति है। ठीक है, और इतिहास का मतलब ही क्या होता है, भूतकाल की घटनाओं विषय का ज्ञान होना। मतलब जो पहले जो भी घटनाएं हो चुकी हैं अपने भूतकाल में, उनका ज्ञान करना ही क्या है, अपना इतिहास है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं कि इतिहास में व्याख्या किस किस की गई है। अब आपको वो दे देगा चतुर्विध पुरुषार्थ। चतुर्विध पुरुषार्थ में क्या क्या आता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि चतुर्विध पुरुषार्थ में क्या आ रहा है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 वर्ड आ रहे हैं चतुर्विध पुरुषार्थ में। कौन कौन से, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और इनसे संबंधित जो भी घटनाएं होती हैं उनका ज्ञान किस में होता है, इतिहास में होता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि चतुर्विध पुरुषार्थ में क्या क्या आ रहा है। फिर अपन देखते हैं कि इतिहास के साधन और विधि। अब इतिहास के 2 साधन होते हैं, देखो, एक तो हो गया साहित्य संबंधी और एक हो गया पुरावृत्तम संबंधी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 2 साधन कौन से, साहित्य संबंधी और पुरातत्व संबंधी। ठीक है, फिर अपन देखते हैं कि अब आपको पूछ लेगा वो ग्रंथों से, ग्रंथों को साहित्य कहा जाता है। अब ग्रंथों को वो पूछ लेगा साहित्य का मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब क्या होता है, ग्रंथ। ग्रंथ का वर्णन किस में मिलता है अपन को, साहित्य में मिलता है। ठीक है, फिर वो बोल देगा उत्खनन से प्राप्त। उत्खनन से प्राप्त मतलब जैसे कि शिलालेख, स्मारक, मुद्राएं, इन सब का वर्णन किस में होता है, साहित्य में या पुरातत्व में, या फिर बोथ दे देगा या नन ऑफ दीज दे देगा। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, पुरातत्व में। तो किसका वर्णन होता है इसमें, शिलालेख का, स्मारक का, मुद्राएं का। ठीक है, फिर ये भी आगे किसमें है, एक तो यथार्थ में है और एक प्रचलित में है। ठीक है, फिर जो धार्मिक साहित्य होता है, अब ये पूछ लेगा कि यथार्थ में क्या क्या रहा है। यथार्थ का मतलब ही क्या होता है, धार्मिक साहित्य, मतलब जो धर्म से रिलेटेड हो। ठीक है, और वो क्या होता है, ब्राह्मण और अब्राह्मण। तो यहीं से MCQ आएंगे। हमने देखो आपको यहाँ पे स्टार टिक कर रखा है कि यहाँ से MCQ बन रहा है। तो आप इनको पढ़ोगे तो आपके 90+ MCQ सही होने के चांस है, आपका कोई MCQ यहाँ पे गलत नहीं होगा। ठीक है, फिर वो दे देगा आपको ब्राह्मण के अंदर कौन कौन सी चीज़ आ रही है, श्रुति ग्रंथ। श्रुति ग्रंथ का वर्णन किसके अंदर है, ब्राह्मण के अंदर। और अब्राह्मण के अंदर किसका है, स्मृति ग्रंथ का। ठीक है, और प्रचलित में क्या क्या आ गया, यात्रा विवरण और जीवन वृत्तांत। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है कि श्रुति ग्रंथ में क्या क्या आ सकता है, जैसे कि वेद संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। अब वो आपको ऐसे ऑप्शन दे देगा कि वेद संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, कौन से ग्रंथ में इसका वर्णन है, श्रुति ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ, यात्रा विवरण, जीवन वृतांत। तो आपको इसमें क्या करना है, श्रुति का वर्णन किस में है, वेद की संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इन सब में है। ठीक है, फिर स्मृति ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ में क्या आ जाएगा, रामायण, महाभारत, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, फिर अब्राह्मण, अब्राह्मण में क्या क्या आ जाएगा, बौद्ध ग्रंथ
और जैन ग्रंथ। तो बौद्ध और जैन ग्रंथ किस में आ गए? अब्राह्मण में। आपको ब्राह्मण टिक नहीं करना है, ब्राह्मण में क्या आ रहा है? श्रुति और स्मृति। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ब्राह्मण में कौन सी चीजें आ रही है? श्रुति, स्मृति, और अब्राह्मण में क्या आ रहा है? बौद्ध और जैन। ठीक है, तो ये एमसीक्यू आपके यहाँ से बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे, आप इनको परफेक्टली ध्यान रखना। फिर अपन देखो यहाँ से हमने सामने के सामने लिखा है कि यहाँ से क्या एमसीक्यू बन रहा है। अब देखो आपको दे देगा कि संस्कृत भाषा का प्राचीन साहित्य कौन सा था। तो संस्कृत भाषा का प्राचीन साहित्य कौन सा था? ऋग्वेद। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे ये एमसीक्यू है क्या कि संस्कृत भाषा का प्राचीन साहित्य क्या है? ऋग्वेद। फिर दिया है हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण, जो अपना हिंदू धर्म है उसका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? श्रुति ग्रंथ है, जो अपन ने ऊपर देखा था। ठीक है, उसमें आ रहा था आरण्यक, उपनिषद, ये सब चीजें आ रही थी। वो ग्रंथ क्या है? सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है, फिर ईश्वर की वाणी का संबंध जिससे आता है उसे श्रुति कहते हैं। अब आप बोलोगे कि श्रुति कहते किससे है? तो ईश्वर की जो वाणी का संबंध होता है उसी को अपन ने क्या बोला है? यहाँ पे श्रुति बोला है। ठीक है, फिर श्रुति के अंतर्गत 4 वेद आते हैं। 4 वेद कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थववेद। अब ये 4 वेद हो गए। और जो अपन ने देखा था कि इस प्राचीन भाषा का वर्णन देखो, जैसे कि अपन ने यहाँ पे देखा था कि संस्कृत भाषा का जो प्राचीन वो था प्राचीन साहित्य था वो कौन सा था? ऋग्वेद। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि प्राचीन साहित्य तो ऋग्वेद है। और यहाँ पे जो अर्थववेद है, अब आपको पूछ लेगा कि आयुर्वेद किसके अंदर समावित है? तो आयुर्वेद किसके अंदर समावित है? अर्थववेद के अंदर। तो ये एमसीक्यू यहाँ से 2 बन गए कि प्राचीन साहित्य तो ऋग्वेद हो गया और आयुर्वेद का समावित किसके अंदर है? अर्थववेद के अंदर। ठीक है, फिर जो आपका नेक्स्ट एमसीक्यू है वो कहाँ से बन सकता है कि आचार्य काश्यप आयुर्वेद को पंचम वेद मानते हैं। कि आयुर्वेद को पंचम वेद किसने माना है? तो आचार्य काश्यप ने माना है। तो देखो हमने यहाँ पे लिख भी रखा है आपके लिए ऊपर कि यहाँ से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है कि आयुर्वेद को पंचम वेद किसने माना है? आचार्य काश्यप ने माना है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो दिया है कि जैन साहित्य का प्राचीनतम अंश, जो अपना जैन साहित्य है उसका प्राचीनतम अंश कौन सा है? आगम। ये भी इम्पोर्टेंट है। और उसमें कितने हैं? 46 उसमें पार्ट्स दिए गए हैं। ठीक है, फिर जो अपना दिगंबर जैन का संप्रदाय का प्राचीन ग्रंथ, जो दिगंबर जैन है उनके संप्रदाय का प्राचीन ग्रंथ कौन सा था? षटखणागम। ठीक है, षटखणागम को क्या माना गया यहाँ पे? प्राचीन ग्रंथ। किसका? दिगंबर जैन का। फिर बौद्ध धर्म है उनका प्राचीन कौन सा है? त्रिपिटक। ठीक है फिर अपन देखते हैं कि जो विषतंत्र है, विषतंत्र को इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है? जांगुली बोला है। और इसी का किसके अंदर? आयुर्वेद के 8 अंगों में इसका क्या है? वर्णन किया गया है। फिर दिया गया कि बौद्ध साहित्य में जैनताक श्वेत का वर्णन किस में दिया गया? अपने जनताघर नाम से किया गया है। तो आपको दे देगा कि कौन से साहित्य में दिया गया है जनताघर नाम से? तो बौद्ध साहित्य में। फिर आप यहाँ पे देख लेना वैदिक काल का किसमें है? 1500 से 600 ईसाई पूर्व। गुप्त साम्राज्य कितना है? 320 से 550। फिर देखो आयुर्वेद को यहाँ पे ये बहुत बार पूछा गया एमसीक्यू है कि आयुर्वेद को यहाँ पे क्या माना गया है? अर्थववेद का उपवेद माना गया है। ठीक है, फिर अर्थववेद में औषधियों के 4 प्रकार माने थे आर्थवणी, अंगरीसी, देवी और मनुष्यजा। ये अर्थववेद की क्या है? औषधियों के 4 प्रकार माने हैं। फिर है इतिहास का स्वर्ण युग। ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि इतिहास का स्वर्ण युग किसको माना है? गुप्त काल को। तो आपको ये हमने बता दिया है कि ये सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं और ये बहुत शॉर्ट में और 100% क्वेश्चन आए हुए हैं। आपको प्लीज़ पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके।